नमस्कार दोस्तों, जीके विद पबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चूँकि आज का जो टॉपिक है, वीडियो का जो थंबनेल आप देख ही चुके हैं कि लॉकडाउन में कैसे करें पढ़ाई। तो दोस्तों, जैसे लॉकडाउन हो गया है, पहले जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो सबको लगा था कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा और हमें जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेंगे वापस। जब जनवरी में स्कूल कॉलेज या फिर जो इंस्टीट्यूट खुले थे, कोचिंगें खुली, तो जब लोग वापस आपने जो पढ़ाई का जो शहरों की ओर जो अपना रुख कर लिया था और शहर में जहाँ भी वो रह के सिटी में रह के अपनी पढ़ाई करते थे वहाँ चले गए। लेकिन वापस जैसे अभी लॉकडाउन हो गया ये और कोविड-19 ने जो दूसरा रूप धारण कर लिया है, ये कह सकते हैं हम। तो इस दौरान अब वो पढ़ाई कैसे करें? तो इस पे मेरा जो व्यक्तिगत जो मानना है, और मैंने इस पे कुछ जो एक तरह से सुझाव भी कह सकते हैं आप, और कुछ आइडियाज़ हैं वो दिए हैं। तो देखते हैं कि आप अगर इसको फॉलो कर सकते हैं या आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको आप ट्राई करना। जैसे कोरोना महामारी है, कोविड-19 जो है, इसकी वजह से अब लॉकडाउन हो गया, लोग वापस घरों में बंद हो गए लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं। हालाँकि आप इस दौरान अपने घर परिवार के साथ हैं ही, और परिवार के साथ टाइम व्यतीत कीजिए और जैसे भी अपना जो समय गुज़ार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं या फिर जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, जहाँ तक बहुत सारे मैसेज आए कि अब लॉकडाउन में करें क्या, पढ़ाई कैसे करें? क्योंकि जैसे कई बार सीधे लॉकडाउन में लोग घर आ गए हैं, बुक्स वगैरह हैं वो रूम में रह गई हैं या लाइब्रेरी में या कहीं भी थे वहाँ रह गई हैं, लेकिन अब पढ़ाई कैसे करें? तो लॉकडाउन के दौरान समय का कैसे उपयोग करें? तो उसके लिए आप कुछ टिप्स हो सकते हैं तो बता दीजिए, या आपको क्या लगता है कि आप लॉकडाउन में कैसे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? तो देखिए, मेरा भी यही है कि पढ़ाई घर में रहते हुए या लॉकडाउन में घर में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मैंने तरीका ढूँढा है, जो जितना हो सके, जितना बुक्स से मेरे पास तो क्या है, किताबें वगैरह सब घर पे पड़ी है, तो वहाँ इसमें पढ़ता हूँ। कुछ यूट्यूब से वीडियो वगैरह वहाँ से ऑनलाइन स्टडी हो जाती है, और कुछ किताबों से, कुछ यूट्यूब से, ऐसे। लेकिन अगर आप घर में हैं और आप सोचते हैं कि पढ़ाई मतलब घर में रहते हुए भी आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, तो एक बेहतर या वो कहते हैं बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके पास, जैसे ऐतिहासिक फ़िल्में देखना, धारावाहिक, वेब सीरीज़ वगैरह। अब ऐतिहासिक फ़िल्मों से, अब जैसे कुछ लोग यदि अभी ये वीडियो देखते होंगे तो वो कहेंगे कि फ़िल्में देखना ये कैसा सजेशन है। तो मैं मतलब मैं जैसे आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आरएस एस्पिरेंट हूँ, तो एक आरएस एस्पिरेंट होने के नाते मुझे लगता है कि जैसे आप अगर बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, और बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले अगर आप तथागत बुद्ध या तथागत बुद्धा जो मूवी है वो देख लेते हैं, फ़िल्म वो देखते हैं, तो आपको बौद्ध धर्म पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप आसानी से बौद्ध धर्म को समझ पाएँगे कि किस प्रकार जो है, जो बौद्ध धर्म में अ, अंगुलीमाल है वो अपना हृदय परिवर्तित हो जाता है उसका महात्मा बुद्ध से जब वो मिलता है तब, और किस प्रकार बौद्ध धर्म है जो वो अपनी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, किस प्रकार वो अपने जो साथियों के साथ इधर-उधर गमन करते हैं, गृह त्याग की घटना, वो सब आप जब देखते हैं तो वो आसानी से उसको बौद्ध धर्म, या हम कह सकते हैं कि आप तथागत बुद्धा मूवी देखने के बाद आप बौद्ध धर्म को आसानी से समझ पाएँगे। ऐसे ही मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो की, तो ये ऐतिहासिक फ़िल्में हैं। मोहनजोदड़ो देखोगे तो आप किस प्रकार मोहनजोदड़ो की मोहरें, और जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो में वो बाँध बनाया था, या वहाँ की जो भी घटनाएँ हैं उसको आप आसानी से समझ पाओगे, और जब मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो आप वो चीज़ें फ़ील करोगे। तो मेरे हिसाब से जो आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ोगे तो उससे पहले अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी आसानी से। फिर आप जोधा अकबर की बात कर रहे हो तो मुगल मेवाड़ संबंध, मुगल और जो ये मारवाड़ के, सॉरी, आमेर के संबंध है वो आसानी से समझ पा सकते हो आप। और मुगलों की जो सुलह कुल की नीति थी वो क्या थी, सहिष्णु नीति क्या थी, तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो है मुगल जो है, मुगल काल को ऐसे समझ सकते हो। साथ ही में मुगल मेवाड़ के संबंध आदि और जो इतिहास है आप इसको समझ सकते हो। फिर अगर बात की जाए जैसे पानीपत मूवी, तो आप पानीपत से ही समझ सकते हो काफ़ी कुछ, जो पानीपत के युद्ध हुए हैं वो। अब मान लीजिए कि पानीपत मूवी की बात की जाए, और क्योंकि चूँकि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ तो आरएस के हिसाब से ये चीज़ें सोचता हूँ, और कहा भी जाता है कि आपको उस हिसाब से थिंकिंग रखनी चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए कि आपकी हॉबी है, आप हॉबी भी रख सकते हो। अभी जैसे आपने सब ऐतिहासिक मूवी, धारावाहिक वगैरह देखते हो, फिर आप अगर कोई पीसीएस एग्ज़ाम देते हो या जिसमें इंटरव्यू होता है ऐसा कोई एग्ज़ाम देते हो, हॉबी में आप लिख देते हो कि ऐतिहासिक जो है मूवी देखना है, फ़िल्में देखना मेरा जो हॉबी है, शौक है। तो पूछ भी लेते हैं ऐसा, ऐतिहासिक मूवी देखना ही क्यों पसंद है? तो आप इसका एक जवाब भी दे सकते हैं कि सर, इतिहास से जुड़ना, या इंसान को अपने अतीत से लगाव रखना चाहिए, या अपने इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। तो वहाँ आप इतिहास का जो एक फैक्टर बता सकते हैं। साथ ही वो जैसे पूछते हैं कि ऐसा बताइए आप ने, अगर ऐतिहासिक मूवी देखने का आपका शौक है तो आपने ज़रूर पानीपत की लड़ाई देखी हो, पानीपत की जो मूवी है वो देखी होगी। तो बताइए, पानीपत के जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं वो पानीपत में ही क्यों हुई है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके भी आप जो है आंसर आराम से दे सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट भी हो गए आपके पास सोचने के लिए, जब आप ऐसी वो कहते हैं ना, शौक रखते हैं। और इसके साथ ही जैसे ये हो गई, पानीपत हो गया, ऐसी मूवी आपने मूवी देख सकते हो। और साथ ही जैसे शहीद मूवी है, भगत सिंह मूवी है, ऐसी आप देखते हो तो जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको जान सकते हो, उनकी जो
उद्यम सिंह वाली मूवी है वो देख सकते हो। तो आप इतनी ऐतिहासिक मूवी हैं, बहुत सारी मूवीज़ पढ़ी हैं, वो देख के आप हैं सुभाष चंद्र बोस हैं, बोस मूवी देखते हो तो सुभाष चंद्र के बारे में या उनका इतिहास पता चलता है। जब ये चीज़ें आप वापस किताबों में पढ़ोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। अभी आपके पास अगर टाइम को यूटिलाइज करने के लिए और साथ ही पढ़ाई को भी करना है और घर में भी रहना है, बुक्स नहीं है, तो इस प्रकार से आप ये जो फिल्में हैं या धारावाहिक है, धारावाहिक के रूप में आप जैसे फिल्में और भी हो सकते हैं, जैसे आप पद्मावती है वो मूवी देख लेते हो, तो उसे भी आपको है जो मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ये सब चीज़ें जो समझ में आ सकती हैं। और इसको समझने में हालांकि ये तो बहुत अब कॉमन हो गई, तो आप इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप इन चीज़ों को बारीकी से और समझ सकते हैं। अब हम धारावाहिक की बात करते हैं। धारावाहिक में भी जैसे अब थोड़ा प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो अगर आप जैसे वीर की मिसाल चंद्रगुप्त मौर्य का अगर जैसे धारावाहिक देखते हो, तो आप किस प्रकार मौर्य काल या मगध की उत्पत्ति या मुगल पर धनानंद को आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त और जो है आचार्य चाणक्य किस प्रकार जो है षड्यंत्र रचते हैं और किस प्रकार वो धनानंद को चुनौती देते हैं और फिर धनानंद को हराते हैं, और दुर्धरा, ये सब जो आप मौर्य काल को आसानी से इसमें समझ सकते हो, आसानी से आगे समझ सकते हो। इसी तरह आगे आप देखते हो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र हैं कौन, अशोक, बिंबिसार के बाद अशोक आता है, तो अशोक को आप जैसे बिंदुसार के बाद अशोक आता है, तो अशोक को आप समझ सकते हो। अशोक जो अशोक महान या जो अशोक का जो सीरियल है उसके माध्यम से आप अशोक को समझ सकते हो। अशोक दम नीति क्या थी, किस प्रकार अशोक ने संघर्ष किया और वो महान बना, तो वो सब है इस धारावाहिक के आप से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न जैसे धारावाहिक, और हम जैसे कुछ धारावाहिक की बात करते हैं तो इसमें जैसे हो जाएगा एक आपके हमने शिवाजी वीर शिवाजी या शिवाजी वाला वो धारावाहिक देख सकते हैं हम, किस प्रकार वो शिवाजी अफजल खान को मारते हैं, शिवाजी की क्या नीतियाँ रहती हैं, और पुरंदर की संधि, ये जो है आसानी से हम इसको समझ पाएंगे, जो मराठा इतिहास है उसको हम जान सकेंगे। और उसके बाद जैसे भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, अगर महाराणा प्रताप सीरियल देखते हैं हम, तो जो मुगलों और जो मेवाड़ की जो संबंध है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके संघर्ष हैं या उनका जो इतिहास है उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप 3 घंटे की मूवी देखो, हो सकता है आप जो भी सीरियल है, धारावाहिक है, वेब सीरीज है, उसका एक एपिसोड दिन में अगर टाइम मिलता है तो वो देखो, तो भी आप इतिहास से जुड़े रह सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास समझ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं इतिहास है, साइंस से रिलेटेड है तो वो भी देख सकते हैं। एक प्रधानमंत्री सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं, वो मतलब धारावाहिक उसके एपिसोड देख सकते हैं। शेखर कपूर लेके आते हैं उसमें, जो है होस्ट है वो शेखर कपूर मतलब बोलते हैं उसमें, तो आप आसानी से हमारी जो राजनीति है उसको समझ पाते हो। फिर जैसे कुछ यंगिस्तान है, ऐसी मूवी है जो हमें प्रेरित करती हैं, तो ऐसी आप फिल्में भी देख सकते हो, जैसे काफ़ी कुछ हमें देश दुनिया और हमारी राजनीति है उसका भी पता चलता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि आप अगर ये इतना कुछ करते हो डेली, अगर एक भी एपिसोड देखते हो किसी भी सीरीज़ का, जैसे वेब सीरीज़ होगी, अब तो नई नई बहुत सारी वेब सीरीज़ आ गई, बहुत सारी जानकारी इसमें होती है। जैसे दिल्ली क्राइम वेब सीरीज़ है, उसको नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, तो उसके आप देखिए जो है ये जो वेब सीरीज़ है दिल्ली क्राइम, ये निर्भया गैंगरेप आधारित उस घटना पे, यानी कि पूरा एक वेब सीरीज़ आप बहुत कुछ समझ पाओगे इससे कि एक बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें, किस प्रकार की ये घटना हुई और उसके बाद कि जनता का रिएक्शन क्या रहा, ऐसी घटनाओं के लिए आप पूर्व में क्या सावधानी रख सकते हैं, किस प्रकार से ऐसी घटनाएं होती हैं, लोगों की मानसिकता क्या होती है, तो इसमें आप अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। और एक मतलब यानी कि कहते हैं नागरिक जो जागरूक नागरिक की मतलब यानी कि अपनी हैसियत से अपने आप को अपडेट कर सकते हो, और कहते हैं समय के साथ अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए। तो यह मैं किसी केवल आरएस के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लगता है, मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि हाँ मुझे इन चीज़ों से ये सीखने को मिलता है। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और जिसमें जीके हैं, जनरल स्टडीज़ हैं, तो आप जो इतिहास हैं, तो इतिहास वाले पोर्शन को आप हैं तो ऐतिहासिक फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से थोड़ा देखोगे तो आसान हो जाएगा। वो शायद इतिहास का कोई भी कालखंड हो, और जिस पे आधारित जो मूवी बनी है वो आप ज़रूर देखिए। और मेरे हिसाब से एक तो टाइम का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और साथ में आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा भी आप जैसे स्टडी IQ है, वहाँ करंट के इशू वगैरह देख ले, जो भी इश्यूज होते हैं करंट में बहुत सारे वो आते हैं। खान रिसर्च सेंटर हैं, तो खान सर के वीडियो बहुत पॉपुलर, सब जानते ही हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और बहुत सारे हैं चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप अपने वीडियो देख सकते हो, और जैसे नए नए अपडेट्स हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और खासकर मैं मतलब इतिहास की बात की जाए, क्योंकि इतिहास पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, तो आप यहाँ से इतिहास पढ़ के इतिहास को आसान बना सकते हो और उसमें समझ विकसित कर सकते हो, पढ़ने में रुचि पैदा कर सकते हो। तो जैसे ये ऐतिहासिक फिल्में हो गई, धारावाहिक हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। हो सकता है दिन भर नहीं टाइम लेता है, लेकिन फिर भी आपको दिन भर में 1 आध घंटा मिलता है, अगर
पूरा टाइम मिलता है तो फिल्में देखिए, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है घंटे 2 घंटे भर के लिए तो आप धारावाहिक देख सकते हैं, वेब सीरीज़ का कोई एपिसोड देख सकते हैं। तो एक एक एपिसोड देखोगे भी तो काफ़ी कुछ जानकारी होगी, धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट उसमें पैदा होगा। तो इतिहास को जो आप पढ़ के इतना नहीं समझ पाए जितना देख के आई थिंक समझ पाओगे। और आज का जो मुझे भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए, तो मैंने भी, सब लोग यही कह रहे हैं सब पढ़ाई नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अलग भी कि सर पढ़ाई नहीं होती है, लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें। तो इसमें मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से मैंने जो है वीडियो ये बनाया। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। ये आप जब कहते हैं ना एक्शन में लाओगे या करोगे तब, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपसे मतलब फ़ायदा मिलेगा आपको इसके वीडियो से, और आप ये देखोगे या जो भी अपना टाइम अच्छे से लॉकडाउन में यूटिलाइज़ कर पाओगे। बाकी सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, कोरोना गाइडलाइंस है जो पालन कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।